जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या ऑनलाइन क्लासेस 82 पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज जो नया टॉपिक कराने वाला हूं मैं बिल्कुल जड़ से लेके जाने वाला हूं। तो आप जो भी वीडियो मिला करें आप प्लीज उसको बिना स्किप किए पूरा देखिए, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको जरूर देखें। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वैसे ही पता नहीं किस रूप में आके हमारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा घातांक तथा करड़ी है, और बहुत ही प्यारे तरीके से हम आपको इसको कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बने रहिए विद्या ऑनलाइन क्लासेस 82 के साथ, और आप इतना ध्यान रखिए कि आपको कहीं भी कोई समस्या हम आने नहीं देंगे। ये निश्चित है, हमारा बिल्कुल फिनोमिना फिक्स है, और आप लोग बने रहिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले तो घातांक होता क्या है उसको समझ लीजिए। घात का अंक माने कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 2 की घात 3, तो यहां पे जो नीचे लिखा होता है उसको हम कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है उसको घात कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पावर भी कह देते हैं हम। ठीक है, अब ये किस अंक का है, मानी इसका कौन सा अंक है, उसी को हम घातांक कहते हैं। अब जैसे इसके कुछ नियम होते हैं कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है, यानी कि आधार उनके कैसे हैं? समान है, तो याद रखना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? जुड़ जाती हैं। तो यहां इन घातों को हम ऐड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल सबका लेंगे। जैसे मेरे पास 2 की घात या 4 थी, इंटू 2 की घात 1 है, इंटू 2 की घात 5 है, ये आ गया मेरे पास। तो यहां आधार कैसा है? समान है, तो ये सभी जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया? 2 की घात 4 और 1 5 5 10 आ जाएगा। इस तरीके से गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि यदि कोई हमें नंबर मिल जाए और वो नंबर इस प्रकार हो कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो जब किसी आधार को अंश से एक भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक अंश और दूसरा हर, या तो उसको अंश से हर में ले जाए या हर से अंश में लाए, तो घातों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ये लिखा जा सकता है। अब क्योंकि यहां फिर आधार बराबर हो गए, तो a की पावर m माइनस n, और यही आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी में अगर 2 संख्याएं की पावर सेम है, जैसे यहां लिख दिया जाए 2 गुणा 3 की घात 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, अर्थात उनको अलग अलग आधारों की उसी घात के पदों में तोड़ा जा सकता है। अगला होता है कि किसी भिन्न की पूरी घात है, जैसे यहां हो 2/4 2/5 की घात है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 बटे 5 की घात 2। ये चीज आपको विशेष तौर पे याद में रखनी है। अगला आता है कि यदि किसी पावर के ऊपर पावर हो, मतलब समझो कि 2 की घात 2 की घात 3 है, पावर के ऊपर पावर है, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, वही मैंने यहां लिखा है। और याद रखना किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये 1 कैसे होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखनी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने माना हमें प्रूव करना है x की पावर 0 को 1 प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूं, 0 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1, 0 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 2, 0 को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 3, ऐसे ही बढ़ा के लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर 1 माइनस 1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि ये 0 के बराबर है तो लिख सकते हैं। अब गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं,
तो इसको लिख सकते हैं x की घात 1 गुणा x की घात -1। अब क्योंकि ये हर में अंश में है तो x की घात 1 बटे x की घात 1, और जब हम इसको x बटे x लिखेंगे तो x का x में भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ घातांक के सिंपल से रूल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं करणी की ओर, सर्ट्स की ओर। ये तो था आपका इंडिसेस, अब चलते हैं हम सर्ट्स की ओर। सर्ट्स में क्या करते हैं हम कि मान ले एक परिमेय संख्या है कोई भी a, और जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, वो इस प्रकार हो कि a की पावर 1 बटा n बराबर करड़ी n a, तब इसको n ऑर्डर की करड़ी कहते हैं, m नहीं, n ऑर्डर की करड़ी कहते हैं, n ऑर्डर की करड़ी कहा जाता है इसको। अब जैसे मैं एक आपको सवाल देता हूं कि जैसे कहा जाए √3 5, करड़ी 3 5 लिखा हुआ है, इसकी पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है ना, इसकी कोटि क्या है, तो कोटि जो संख्या यहां लिखी होगी वही उसकी कोटि होती है। जैसे n करणी a को क्रम n की करणी कहा जाता है, वो चीज यही है कि अगर मान लो 2 यहां लिखा हुआ है 3 करणी 4, तो इसका मतलब है इसकी जो कोटि होगी, ऑर्डर होगा, वो 3 होगा। इज दैट क्लियर। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वही घातांक वाले रूल ये भी फॉलो करता है। इनको प्रश्नों की सहायता से मैं आपको समझा दूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो एक सरलीकरण का मैं आपको उदाहरण देता हूं करड़ी से। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 243 की घात 3 बटे 5 को हमें सरल करना है। क्या लिखा है, 243 की घात 3 बटे 5 को हमें सरल करना है। तो इसके हमें सबसे पहले इस प्रकार का जब भी प्रश्न आवे तो हमें सबसे पहले इसके क्या करने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 और 4 7 और 2 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3। यहां इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 बार आ गया, गुणे 3 5 बार हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ये लिख गया हमारा। तो 243 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 5 की घात 3 बटा 5, ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसको, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है, मतलब अभी बताया था a की पावर m की पावर n, क्या हो जाता है, a की पावर m मल्टीप्लाई विद n। तो फिर यहां पे इसको बटे 1 करेंगे और भिन्न का भिन्न से गुणा करते हैं, तो याद रखना अंश में गुणा अंश का होता है और बटा हर में गुणा हर का होता है, मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणा 5 बटे 1 गुणा 5, ये हो जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, यानी इसको जब हम सरल करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 27। एक और से समझिए सरल, बिल्कुल सरल तरीके से, ये अगला 1 बटा 16 की घात -5 बटे 4 को हमें क्या करना है, इसको भी हमें सरल करना है। सरल करेंगे तो सिंपल तरीके से समझिए, 16 के फैक्टर के लिए 16 के फैक्टर होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटा 2 की घात 4 की घात -5 बटा 4। ये बात क्लियर हो गई। ये हर में है ना, अंश में लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो 2 की घात -4 की घात -5 बटे 4। अब फिर से पावर के ऊपर पावर आ गई, तो क्या करेंगे, बटे 1 करके इनका गुणा कर देंगे, तो क्या आएगी 2 की घात -4 गुणा -5 बटे 1 गुणे 4, 4 से 4 कटेगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 2 की घात 5 हो गया। 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी
32, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो 32 होगा। इस तरीके से किसी भी करणी को या घातांक वाले सवाल को हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लेते हैं। 32 की घात -1/5 को सरल करना है। इसको भी हमें क्या करना है, सरल करना है। ये है 32 की घात -1/5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। अभी मैंने लिखा था तो की घात -1/5। अब इसको भी बटे 1 करके फिर पावर के ऊपर पावर, तो वही रूल फिर फॉलो करेंगे। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m मल्टीप्लाई विद n। तो ये हो जाएगा 2⁻⁵ -5/5। इससे ये कटेगा तो कितना बचा, 2 की पावर -1। इसे 1/2 लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर 1/2 आएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला वाला है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब आता है एक थोड़ा मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रख लिया है जानबूझ के। अब हम इसकी भी पावर है तो पहले कौन सा रूल फॉलो करेंगे, इसको बारीकी से समझिए। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इसको लिख सकते हैं हम x की पावर a की पावर 1/ab लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं, एक काम करो, इसको और सरल करना है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a इंटू x की पावर b की पावर 1/ab। ये बचेगा हमारे पास। यहां से लेंगे इसको इंटू करके, तो x की पावर b इंटू x की पावर -c की पावर 1/bc ये हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो x की पावर c इंटू x की पावर -a की पावर 1/ca। ये तो जैसा था मैंने केवल हर को अंश में पहुंचा दिया है और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको अब ये आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b की पावर 1/ab। क्लियर हुआ। फिर अगले वाले को लिख सकते हैं x की पावर b माइनस c की पावर 1/vc। फिर अगले को लिख सकते हैं x की पावर c माइनस a की पावर 1/ca। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां हम एक चीज देखेंगे, यहां पावर के ऊपर पावर आ गई, इनका गुणा कर लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b बटे ab इंटू एक्स की पावर b माइनस सी बटे बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a बटे सी ए। ये आ गया। अब यहां तीनों जगह आधार फिर बराबर हो गया, यानी कि ये वाली पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा, x की पावर a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस a बटे सी ए। ये आ गया हमारे पास। अब इन तीनों का लासा लेंगे तो क्या आएगा, x की पावर ए बी सी। अब ए बी से ए बी कटेगा, कितना बचेगा c, तो c से इसको गुणा करेंगे तो ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी से बी सी कटेगा, a बचेगा तो ए बी माइनस ए सी, फिर प्लस सी ए से भाग देंगे तो सी ए कटेगा, b बचेगा तो बी सी माइनस ए बी। अब कुछ देखो, ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस, ये क्या बचा, x की पावर 0 अपॉन ए बी सी। और 0 में किसी से भाग देते हैं, 0 में किसी से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, जबकि 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0, और अभी बताए थे किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी इस व्यंजक का वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपको आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है 243 की घात n बटे 5 गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 बटे 9 की घात n गुणा 3 की घात n माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये हमें करना है। तो देखो 243 के सबसे पहले फैक्टर करो। 243 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 निम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और फिर 3 से काटेंगे, 3 निम 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 1 2 3 4 5। यानी इसको लिख सकते हैं हम भैया 3 की घात 5 की घात n बटे 5 गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर की पावर n
गुणा 3 की पावर n-1। बस हमने कुछ नहीं किया, जो संख्याएं थी उनको इवेल्युएट कर दिया। फटाफट करेंगे, इसका ऊपर भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन इसको क्या करेंगे 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 की पावर 3n, देखो एक n ये है, 2n ये है, 1 ये है, 3n प्लस 1 अपॉन ये वाला क्या मिलेगा 3 की पावर 2 और 1 2 और 1 3 यानी 3n-1। अब इसको मैं हर से अंश में लाना चाहता हूं तो क्या होगा, पावर का चिन्ह बदलेगा, यानी 3 की पावर n 3n प्लस 1 इंटू 3 की पावर माइनस 3n-1। चिन्ह बदल गया क्योंकि इसे हर से अंश में ले आए। तो अब हम इसको करेंगे तो 3 की पावर इसको फिर जोड़ेंगे तो 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1 ये मिला हमें। 3n से 3n कट गया तो 3 की पावर 1 प्लस 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है और ये मुझे लगता है आपको मिल जाएगा कहीं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 1000 की घात 9 भागे 10 की घात 24 का मान क्या होगा। ये इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न 1000 को देखो, 1000 पे कितने जीरो हैं 3, तो इसे लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो मैं इसको लिखूंगा 10 की घात 3 की घात 9 भागे 10 की घात 24। तो इसको मैं वापस लिख सकता हूं 9 तिये 27 यानी 10 की घात 27 बटे 10 की घात 24 और अंश से हर से अंश में लाएंगे तो 10 की घात 27 गुणा 10 की घात माइनस 24 यानी कि 10 की घात 3 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 1000 या 10 की घात इसको 3 लिख के छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए करड़ी और घातांक से सरलीकरण में इतना ही। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें आपको बिल्कुल हूबहू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आए हुए प्रश्न है वो कुछ अपनी तरफ से बनाए गए प्रश्न है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।